वेलकम बैक टू चैनल एंजॉय स्टडी क्लास 10th एंड क्लास 12th। सो बेसिकली इस वीडियो में हमें चैप्टर नंबर 10 को कंटिन्यू करना है। सॉरी फॉर द लेट अपडेट, मेन वीडियो लेट अपडेट मतलब अपलोड होगी आपके पास, बिकॉज मेरे पास उस टाइम नोट्स बने हुए नहीं थे और मैं बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था। सो उस वीडियो में हमने जितना कवर किया था हम उसके आगे से कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो उसमें हमारा एक टॉपिक छूट रहा है, रेनबो वाला। वो इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, उसे मैं एक छोटी सी वीडियो में कवर करके डाल दूँगी, ठीक है। डोंट वरी ऑफ दैट। उसके बाद मैं ये बात बोल रही हूँ कि मैंने जैसे बोला आपको कि Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 इसे हमें 7 डेज़ में 7 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ऐसा पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। ये मैंने आपको ऐसा क्यों बोला, उसके पीछे ये कारण है कि मैं आपको जब एक दिन का बोलूँगी जब जाके आप उसे 1 या 1.5 दिन में कर पाओगे, ठीक है। आपको मैं कभी बोलती ना कि 2 दिन, तो आप 2 दिन क्या कल पे डालते। और जब मैंने बोला एक दिन में करना है तो आप कितना भी किया होगा पर करा होगा। मैंने जब आपको ये बात बोल दी, कभी मैं ऐसा सोचती तो बिल्कुल नहीं होता। आप भी किसी को बोल दो कि मैं एक दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करूँगा तो आप वो करके रहोगे, ठीक है। तो बेसिक सी बात है कि आपको खुद को ये सोचना है कि मैं कर लूँगा, और आपको किसी को बता देना है तो आप ज़रूर कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था एक दिन में एक वीडियो, पूरी वीडियो आएगी, नहीं आ पा रही पर फिर भी वीडियो डेली आ रही है, वीडियोस 2 वीडियोस भी आ रही है, कभी कभी वो कोर्स कंप्लीट हो रहा है, इसीलिए मैंने वो बोला था, ठीक है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ लिया था फिनोमेना रिलेटेड टू, इसके हमने करे थे कंप्लीट। फोर्थ कर लिया था, फिफ्थ से स्टार्ट करना। सो हमने फोर्थ वाले में हमने किया था व्हेन अ रे वाइट पासेस, एक वाइट रे जब प्रिज्म के थ्रू पास होगी तो वो 7 कलर्स में, 7 कॉन्स्टेंट कलर्स में स्प्लिट होगी। और जो ये फिनोमेना है इसे हम बोलेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और जो बैंड बनेगा, मतलब ऐसा देखिए जैसे हमारे जो 7 कलर रहेंगे उनकी एक ऐसी लाइन जैसा बनेगा बैंड, उसे हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम, ठीक है। लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने। इस वाले टॉपिक के बाद जो हमारा आता है फिफ्थ टॉपिक, ये मैंने उसमें बताए थे फिफ्थ टॉपिक, पर नोट्स के फॉर्म में नहीं था। पोजिशन, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंजेस, द फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लो, अ सोप बबल एंड अ थिन फ्लेम ऑफ ऑयल ऑन द वाटर अपीयर टू बी कलर्ड। देखिए एक चीज़ करके देखना आप लोग, थोड़ा सा ऑयल, एक वाटर लेना ग्लास में, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालना, कभी कभी वो आपको ऐसा रिफ्लेक्ट करेगा कलरफुल रेनबो जैसा, ठीक है। ट्राई करके देख लेना। देखिए बहुत सारी जगह पे दूसरे टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है लगातार हमने वही की है, क्योंकि नहीं तो वीडियोस भी बड़ी होती, नोट्स भी ज़्यादा होते, और इतने ज़्यादा नोट्स बनाने का मेरा मन नहीं था, तो मैंने इंपॉर्टेंट करा है। कैन सो स्टार्ट करते, एक क्वेश्चन आया, कैन इंटरफेरेंस बी ऑब्टेन फ्रॉम वाइट लाइट। वाइट लाइट जब पास होगी प्रिज्म पे तभी तो कलरफुल हमें दिखेगा, 7 कलर्स दिखेंगे, स्पेक्ट्रम बनेगा, पर तो हमारा यस आएगा इसका आंसर, ठीक है। कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड बाय बोथ द सोर्स बी इक्वल, दोनों सोर्स से जो लाइट इमिट होगी वो इक्वल होगी। एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव्स शुड बी इक्वल, दोनों की वेव्स भी इक्वल होगी। वेव्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में भी मूव करेगी। बोथ द सोर्स शुड बी प्लेस्ड क्लोजर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पास में होंगे। बोथ द लाइट ऑफ सोर्स शुड बी नैरो, दोनों नैरो होंगे। फेज डिफरेंस ऑफ द टू वेव शुड बी ज़ीरो, दोनों का फेज डिफरेंस ज़ीरो रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। लाइट सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक। इफ द लाइट रेज आर polarized, then their plane polarization should be parallel. Both the source should be colored coherent. Phase difference between the two waves should be zero और कांस्टेंट, ठीक है। दोनों का फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट होगा तो कोहेरेंट होगा, ठीक है। इंटरफेरेंस फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लाइन यहाँ पे लिखने का मतलब ये था कि 1 मार्क क्वेश्चन आता है तो यू कैन लर्न दिस, ठीक है। इसका रीज़न भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर वीडियो में बता दूंगी, पर अभी आपको ये याद करना ज़रूरी है।
और आपकी जो एग्ज़ाम डेट है उसके ऊपर भी वीडियो आने वाली है चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। डिफ्रैक्शन, व्हेन एन ऑब्स्टिकल कम्स इन द पाथ ऑफ द वेव। कोई ऑब्स्टिकल मीन्स एक तरीके से आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट, जैसे हमने ये हमारी री है, इसके बीच में एक हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्स्टिकल रखेंगे पाथ के बीच में, इट गेट बेंड एट ऑब्स्टिकल वेव। दिस इज पार्ट 2 ऑफ दैट वीडियो, ठीक है। Diffraction, when an obstacle comes in the path of the wave, then wave wave get bend at obstacle. The bending of the wave around the corner is called diffraction. एक हम ऑब्स्टिकल को वेव जब आ रही है तो वेव के हम पाथ के बीच में एक ऑब्स्टिकल रखेंगे, तो जो बेंडिंग होगी, ठीक है, वेव की जो बेंडिंग होगी और जो उस बेंड होके वेव के अराउंड कॉर्नर्स पे, ठीक है, कॉर्नर पे जब बैंड हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे डिफ्रैक्शन। दो टाइप के डिफ्रैक्शन होते हैं, आप देख सकते हैं। इसके बारे में इतना नहीं पढ़ना है, बट नाम पता होना ज़रूरी है, तो मैंने नोट्स में लिख दिया। एग्जाम्पल है, क्लास डिफ्रैक्शन इज डिफ्रैक्शन from straight edges, and example of diffraction is diffraction of single slit। इसको इतना पढ़ना ज़रूरी नहीं है, तो इसे मैं नहीं समझा रही, ठीक है। नोट्स में लिखने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कभी आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए मैं बताना ज़रूरी है। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो ज़रूर एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। डिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन दो फैक्टर पे डिपेंड्स करता है, एक तो साइज ऑफ अपर्चर और वेवलेंथ पे, ठीक है। कंडीशन, टू ऑब्टेन डिफ्रैक्शन द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल शुड बी ऑर्डर टू वेवलेंथ। साइज जो है वो ऑर्डर टू वेवलेंथ होगी। इन द केस ऑफ साउंड द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल is of order of wavelength, while in the case of light the obstacle is usually not of the order of of length wavelength of the length, so the diffraction of sound waves is easier than that the light waves। साउंड वेव का डिफ्रैक्शन ईजी होता है लाइट वेव से। नेक्स्ट टॉपिक इज सुपर पोजिशन, ठीक है, ऑफ वेव। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव, इसका इतना इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने यहाँ लिख दिया। व्हेन टू और मोर वेव्स रीचेज एट अ पॉइंट ऑफ मीडियम साइमल्टेनियसली द पार्टिकल्स vibrate with the resultant amplitude equals to the vector of sum of the individual amplitudes, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने n वेव्स ली है जो कि रीच करी है एक पॉइंट पे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल हमने लिया है, ईच वेव का क्या है y1 y2 y3, तो टोटल y क्या होगा, y जो हम निकालेंगे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या निकलेगा, सबके डिस्प्लेसमेंट का सम, ठीक है। तो वही चीज़ है सिंपल सी। अब हमने पढ़ा था भी कोहेरेंट। कोहेरेंट होता क्या है, द सोर्स विच इमिट्स द वेव ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी विद अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस ये ऐसी वेवलेंथ है जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी होती है, विद कांस्टेंट होती है, या उन कांस्टेंट, उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है या फिर ज़ीरो होता है, उसे हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। इसकी भी कुछ कंडीशन होती है। इफ़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द सोर्सेज शुड बी इक्वल, दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए। द फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट और ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। कोहेरेंट ऑफ लाइट रिक्वायर्ड फॉर इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्स कोहेरेंट सोर्स की लाइट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। Then the phase difference between the wave coming from different sources varies with the time, hence different sources cannot be produce interference। कोई भी सोर्स ऐसा, मतलब कोई टू डिफरेंट सोर्सेज, जिनके दो डिफरेंट सोर्सेज होंगे वो इंटरफेरेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। hence the two different sources cannot be produce interference। The coherent waves can be obtained by different method के, तो हम कोहेरेंट वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड, डिफरेंट मेथड से, बाय प्रिज्म मेथड, ठीक है। तो मैं इनके एक्सेट्रा करके दो मेथड्स मैंने यहाँ पे बता दिए आपको। अब आता है यंग्स डबल स्लिट, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हमें जो, मतलब मैंने बुक्स जो अपनी आपकी देखी थी अभी, उसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। उसके अलावा ये इसका पूरा एक्सपेरिमेंट भी हमें पढ़ना है,
पर वो बेसिकली हर जगह आपको बता दिया जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट होता है उसकी बात करते हैं हम, है ना। अभी हमें और एक और चीज़ है जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, उसका भी हमें बता दिया जाता है। वेट, हाँ, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें कभी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मेरे को इस एक्सपेरिमेंट का फुल सॉल्यूशन चाहिए। तो एक कंप्लीट वीडियो बन जाएगी इस टॉपिक पे, ठीक है, जिसमें आपको डाउट है, ठीक है। यंग डबल स्लिप एक्सपेरिमेंट वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू बी शोन। एक ये पहला एक्सपेरिमेंट था जो कि शो करता था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो वो मैंने लिख दिया है। यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट डिपेंड्स अपॉन फैक्टर, उनके फैक्टर्स क्या है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला द विड्थ डिपेंड अपॉन, विड्थ किस पे डिपेंड करेगी, वेवलेंथ पे, वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ पे, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ स्प्लिट फ्रॉम द स्क्रीन, स्क्रीन से डिस्टेंस कितनी दूर पे रखा गया है, वही 2 पर लिख दिया शायद, हाँ, डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस और कितनी दूरी पे रखा गया है स्क्रीन। सो ये वाली हमको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वेव थ्योरी ऑफ लाइट वॉज गिवन बाय, ठीक है, हाइजेंस ने वेव थ्योरी दी थी, ठीक है, हाइजेंस वेव थ्योरी, ठीक है। समझ के बाद लिमिटेशन ऑफ हाइजीन सेकेंड्स, ठीक है, सेकेंडरी एक्सपेरिमेंट या इस टाइप से होगा। वेट, आई विल टेल, ठीक है। वेव थ्योरी है, विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन। इसमें ये लिमिटेशन है कि इसकी हेल्प से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज मीडियम कॉल्ड ईथर, बट एक्सपेरिमेंटली इट कुड नॉट बी वेरीफाई। यहाँ इस थ्योरी के हिसाब से एक मीडियम होता है ईथर, बट एक्सपेरिमेंट जब हम करके देखते हैं तो इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कुछ भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है इम्पॉर्टेंट है, आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इमीडिएटली उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, और आपकी एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाली उसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाली है। वेट फॉर दैट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।